ओम सज्जनों, प्रथम तो मेरी आपसे नमस्ते है। देखिए, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, उनके दिमाग में ऐसी बात है और हमसे कहते भी हैं कि जी जिनको ज्ञान ही नहीं है, जैसे कि जंगली आदमी हैं, देश में भी रहते हैं और वनों में भी रहते हैं और गाँव में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, क्या उन मनुष्यों को भी पाप पुण्य लगता है? मैंने कहा लगता है। उसने कहा जी लगना नहीं चाहिए। कि क्यों लगता है जब उनको ज्ञान ही नहीं है? मैंने कहा उनको भैया, जिनको ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा ने जब ज्ञान दिया था उन्होंने नहीं लिया। ज्ञान नहीं लिया तो परमात्मा ने अब नहीं दिया। जब कोई किसी को चीज़ देने लग जाए, अच्छी चीज़ को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को कोई देने लग जाए, उसको नहीं ले वो, तो फिर वो देने वाला क्या करे? परमात्मा ने तो हमें बिना मांगे बहुत कुछ दे रखा है। देखो ये सूर्य को हमसे कभी वो परमात्मा किराया नहीं लेता इसका। और सारे काम जितने भी पृथ्वी बनाई है हमारे लिए, जितने फल पैदा किए हमारे लिए, सब कुछ अब हमारे लिए किया। अपने लिए परमात्मा ने कुछ भी नहीं किया। उसे पूरा ज्ञान है, तो उसको क्यों मिलता है? कि उसको जब ज्ञान दिया था उसने ज्ञान लिया नहीं, इसलिए परमात्मा ने उसे ज्ञान नहीं दिया। लेकिन एक बात जरूरी है कि मनुष्य विद्वान सब नहीं बन सकते, लेकिन धर्मात्मा सब बन सकते हैं। जब हमें पता रहता है और उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, बस फिर उसकी हमें अभ्यास हो जाता है। और जो है यूँ कोई कहेगी मुझे, फिर तो कोई ज्ञान लेगा ही नहीं। क्यों? सब ये कहते हैं भैया ज्ञान लेंगे तो पाप लगेगा, फिर तो इसलिए तुम ज्ञान को लो ही मत। फिर तो ये बात ये चल पड़ेगी, ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए। ज्ञान होगा तभी तो उन्नति हो सकती है, तभी तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे कर ही नहीं सकते। तो ज्ञान यथार्थ दर्शनम ज्ञानवती, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना और वैसा ही मानने का नाम ज्ञान है। तो बात सारी ये है, कोई व्यक्ति रेल में बैठ जाए और बिना टिकट के बैठ जाए, नहीं है उसको पता, और टीटी ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा भाई दिखा टिकट। उसने कहा जी मैंने तो टिकट नहीं लिया। भाई तुमने टिकट नहीं लिया तो जुर्माना दो। मान लीजिए मुझे तो पता ही नहीं थी कि ये टिकट भी लगती है इसकी, मैं तो ऐसे ही बैठ गया जैसे सब बैठे, मुझे क्या पता ये टिकट लेके बैठे हैं। तो ये बात वो टीटी मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो पता करना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए तो ज्ञान दिया जाता है, नहीं तो इसीलिए शिक्षा दी जाती है। शिक्षित जो शिक्षा है उसको, शिक्षा का मतलब ये है, उसको कहते हैं जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता आदि की वृद्धि होवे और अविद्या आदि दोष छूटे, उसको शिक्षा कहते हैं। तो जब विद्या नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हम विद्या पढ़ें, और विद्या जो है वो वेदों में से आई है। वेदों को पढ़ें और हम ज्ञान प्राप्त करें, और दुख सुख जो ये संसार सागर है इससे हम छूटे। हम पता नहीं कब से जन्म लेते मरते आ रहे, सदा से, अनादि काल से। मुक्ति भी कितनी बार हुई है, तो ईश्वर से कभी भूल नहीं होती है। और हमें ये ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा की उपासना, संध्या, प्रार्थना हम जब कर सकते हैं जब हमें परमात्मा को ये ज्ञान हो कि परमात्मा कैसा है, उसके स्वरूप को हम जाने, तभी हमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, वैसे ज्ञान नहीं हो सकता। तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। और ये जरूर बात है कि महर्षि दयानंद ने लिखा है ये कि अगर कोई ब्राह्मण यानी जो वेद पढ़ा हुआ हो, ज्ञानी पुरुष हो, वो अगर दुष्ट कर्म कर जाए तो उसको ज़्यादा दंड देना चाहिए, जो कम जो है उसको कम देना चाहिए। लेकिन ये तो राजा का नियम है, परमात्मा जो है उसके नियम अलग है, वो न्यायकारी है, दयालु है, सब बात उसमें है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान भी है, वो किसी की सहायता नहीं लेता और उससे कभी भूल भी नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो जो परमात्मा का नियम है वो अलग है।
जो व्यक्ति राजा के सामने अपने कसूर को, अपने अपराध को मान लेता है, उसे ये कह देता है जी मुझसे ये अपराध हुआ है, और राजा उसे क्षमा कर दे, तो फिर परमात्मा उसे दंड नहीं देगा। किंतु उस अपराध का जो दंड है उसको परमात्मा उस राजा को अवश्य मिलेगा, क्योंकि राजा का नियम जो है न्याय करना है, वैसे ही परमात्मा न्यायकारी है, उससे बिल्कुल भी अन्याय नहीं करता, और एक बार भी मुझसे कभी भी कहीं भी भूल नहीं होती। इसलिए हमें परमात्मा को भी जानना चाहिए, और ये बिल्कुल ना समझे हमको ज्ञान को क्या करेंगे, हमें तो पैसा ही चाहिए। अब एक आदमी को पैसा बहुत है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसमें कैसे लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, और परमात्मा के विषय में नहीं जानोगे तब भी आपको बहुत पाप लगेगा। देखो परमात्मा ने हमें कितने पदार्थ दे रखे हैं, और हमारे ऊपर माता पिता के समान हम पर दया करता है, इसलिए उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो परमात्मा नहीं है उसे हम परमात्मा मान लें, और जो परमात्मा है उसे परमात्मा न माने। इसलिए यथार्थ दर्शन ज्ञान की जो मैंने कहा है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे ही जानने मानने का नाम ज्ञान है। इतना कहकर मैं आप सबके धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।